के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए अपन पहुंचते हैं उस राजमहल में जहां तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। माता मनोहर प्रहर में 16 सपने देखती हैं और वो एक के बाद एक बहुत ही सुंदर स्वप्न उनके मानस पटल पर चलते हैं। जब अपन उन 16 सपनों के बारे में अपनी स्मृति में रखें तो अपन उनका आधार लेकर के कभी भी ध्यान कर सकते हैं। जितना अच्छा अपनी स्मृति होगी, जितना अच्छा अपने पास में ज्ञान उपलब्ध होगा, उतनी एकाग्रता अपनी ध्यान में हो सकती है। उन 16 सपनों को याद करना बहुत सरल है, जहाँ 3 सपने जो हैं पशु संबंधी हैं। पहला गजराज, दूसरा वृषभ, तीसरा जो है सिंह। गजराज से ही अपन आगे चलते हैं तो एक लक्ष्मी का स्वप्न है जिसमें गजराज उसके ऊपर उसको अभिषेक कर रहा है और जहाँ अभिषेक कर रहा है तो उसके सूंड में कलश है तो 2 कलश भी स्वप्न में है और जहाँ लक्ष्मी सिंहासन पर बैठी है तो सिंहासन भी स्वप्न में है और लक्ष्मी माला पहने हैं तो 2 माला भी स्वप्न में है और साथ साथ में लक्ष्मी है तो लक्ष्मी के साथ में रत्न राशि भी है और जहाँ कलश से जल निकल रहा है तो जल के स्रोत के रूप में सरोवर भी है और समुद्र भी है और साथ ही साथ में जब जल है तो मछली, 2 मछलियाँ भी हैं और देवी है तो अब अपन देवों के स्थान देखते हैं तो सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, ऊपर जो है स्वर्ग का विमान और नीचे धरणेन्द्र का भवन। और जो तीर्थंकर हैं वो इस भव से जो है मुक्ति को प्राप्त करेंगे तो निर्धूम अग्नि आखिरी स्वप्न के रूप में। ऐसा यदि अपन उनको आपस में जोड़ करके यदि याद रखते हैं तो अपन उनका ध्यान कभी भी कर सकते हैं। जहाँ माता इन 16 सपनों को देखती हैं और उनका जहाँ मंगलमय गीत गाने वाले जो बंदीजन हैं उनके माध्यम से उनकी निद्रा टूटती है और उनके मन में उन सपनों के बारे में अपार हर्ष होता है और वो अपनी सैया से उठ करके धर्म ध्यान करती हैं। उसके बाद में अपने शरीर को स्नान और उत्तम अलंकार आदि से अलंकृत करके और उन सपनों के फल को अपने पति से जानने के लिए वो आत्मीय जनों से युक्त होकर के राजभवन में प्रवेश करती हैं, जहाँ महारानी को समीप आते देख करके राजा उनके लिए अर्धासन देते हैं और वो जो है उनके पास में बैठ जाती हैं। आपस में एक दूसरे की कुशलता का समाचार पूछने के बाद महारानी भगवान की माता जो बनने वाली हैं प्रश्न करती हैं कि हे राजन, आज रात्रि में मैंने स्वप्न देखे हैं, आप उन सभी स्वप्नों का फल बतलाएं। राजा देशावधि ज्ञान के धारी होते हैं और वो उस अवधि ज्ञान के माध्यम से कौन से उन्होंने स्वप्न देखे हैं उनको भी जान लेते हैं और उसके बाद में उनके फल को जो है प्ररूपित करते हैं। भगवान के जो पिता फल बतला रहे हैं, पहला तुमने गजराज को देखा है। वह गजराज
पूर्ण चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग का था और जिसके गंडस्थल से मद झर रहा था। इस स्वप्न को देखने से ज्ञात होता है कि तुम्हें जगत के हित को साधने वाला, जो देवों के द्वारा भी अर्चनीय होगा, जो समस्त राजाओं में शिरोमणि होगा, ऐसा महान पुत्र प्राप्त होगा। जैसा हाथी जो मद झराता हुआ चलता है, उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग की दान पद्धति उसके माध्यम से प्राप्त होगी। जैसा ऐरावत हाथी अपनी अवगाहना ऊंचाई के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा पुत्र अपने विकसित गुणों के कारण 3 लोक में प्रसिद्ध होगा। दूसरे स्वप्न के बारे में राजन कहते हैं कि दूसरे स्वप्न में आपने उन्नत स्कंध वाला, कंधे वाला, हिरण के समान जिसकी आंखें थीं, जो उज्जवल कांति के लिए ताराओं जैसा चमक रहा था और अपने ऊंचे उठे हुए सिंहों के माध्यम से बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस फल का, इस वृषभ का जो फल है, वो वृष का अर्थ धर्म होता है, तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तक होगा। जैसे वृषभ रथ के भार को वहन करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार तुम्हारा पुत्र धर्म रूपी रथ के भार को वहन करने में समर्थ होगा। तीसरे स्वप्न के रूप में वनराज को देखा है। वो भी सफ़ेद रंग का सिंह था, जो बलिष्ठ, निर्भय और महामनोहर था। उसकी सटाएं ऊपर की ओर थीं और ऐसे केशरी को देखने से तुम्हारा पुत्र तेजस्वी होगा और अपने बल के द्वारा लोक और लोकोत्तर में प्रसिद्ध होगा। अनंत बल को भी आगे धारण करेगा। जिस प्रकार से सिंह वनपति होता है, उसी प्रकार वन में रहने वाले सभी तपस्वियों का स्वामी होगा। तीसरे स्वप्न के रूप में यहाँ अपन ने जो क्रम बनाया था वो अलग था, वो याद करने के लिए, लेकिन यहाँ जो स्वप्न की पंक्ति है अपने को आगम के अनुसार देख रहे हैं, तो उसमें तीसरे स्वप्न के रूप में 2 मालाएं, जहाँ मध्य में उनके कुंद, मंदार आदि जो कल्प वृक्ष के फूलों से निर्मित हैं, और इसका अर्थ है कि तुम्हारा पुत्र लोक के समस्त सुखों का स्वामी होगा और साथ में मुक्ति रूपी बधू की वरमाला का पात्र बनेगा और उसकी कीर्ति पताका सर्वत्र दिखलाई देगी। चौथे स्वप्न के बाद 5वें स्वप्न में आपने अभिषिक्त होती हुई लक्ष्मी देखी, जिनके गले में मोतियों का हार जगमग कर रहा था और जो हाथी के द्वारा कलश से अभिषिक्त हो रही हैं। इसका फल तुम्हारा पुत्र मेरु पर्वत पर क्षीर सिंधु के जल से अभिषिक्त होगा और तुम्हारा पुत्र कर्म रूपी सुरटों पर भी विजय प्राप्त करेगा, आर्यहंत लक्ष्मी का स्वामी होगा। अगले स्वप्न के रूप में आपने पूर्णमासी का चंद्रमा देखा, जो
अपनी समस्त कलाओं से अंधकार का नाशक था, अत्यंत सुंदर था, शीतलता को प्रदान करने वाला, नेत्रों के लिए बड़ा ही रोचक था। इसका फल तुम्हारा पुत्र संताप रहित उज्जवल यश का धारक होगा। जैसे चंद्रमा से अमृत झरता है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र से धर्म रूपी अमृत का वर्षण होगा। अगले स्वप्न के रूप में आपने सूर्य देखा। सूर्य अंधकार को जड़ से मिटाने वाला था। ऐसे सूर्य को देखने से तुम्हारा पुत्र आगे चलकर के पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेगा। तुम्हारा पुत्र संसार के समस्त अंधकारों को नष्ट करने वाला होगा और सूर्य के समान भव्य जीवरूपी कमलों को खिलाने वाला होगा। अगले स्वप्न के रूप में मछलियों के जोड़े को देखा, जल में तैरती हुई, जो अपनी मनोहर चाल से सबके मन को हरने वाली थी। इनके माध्यम से तुम्हारा पुत्र अव्यावाद सुखरूपी सरोवर में क्रीड़ा करने वाला होगा। अगले स्वप्न के रूप में 2 सोने के कलश देखे। वे कलश 9 निधियों का स्वामी तुम्हारा पुत्र होगा। मेरु पर्वत पर 1008 कलशों से उसका अभिषेक होगा। ये भी इस कलश के साथ में फल के रूप में देख सकते हैं। और कलश मंगल का प्रतीक होता है, तो तुम्हारा पुत्र भी संसार में मांगलिकता का प्रतीक होगा। अगले स्वप्न के रूप में आपने सरोवर देखा, जो सरोवर कमलों से भरा हुआ है। इसके माध्यम से आपका पुत्र भी कमला अर्थात लक्ष्मी से परिपूर्ण होगा। लक्ष्मी का निवास स्थल होगा। अंतरंग और बहिरंग अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी से भी संयुक्त होगा। अगले स्वप्न के रूप में समुद्र देखा, जो अपनी चंचल तरंगों की मालाओं से गर्जन कर रहा था, अत्यंत विस्तार को धारण किए हुए था। इसके माध्यम से तुम्हारा पुत्र समुद्र की तरह गंभीर और अगाधता का उपमान होगा। अगले स्वप्न के रूप में सिंहासन देखा। सिंहासन अभ्युदय का प्रतीक है। सिंहासन रत्न और स्वर्ण से रचित और देवों के द्वारा निर्मित था। इसके देखने से तुम्हारा पुत्र 3 लोकवर्ती समस्त भव्य जीवों के हृदय सिंहासन पर आसीन होगा। इसके बाद में 13वें स्वप्न में देव विमान देखा, जो छोटी छोटी घंटियों से शब्दायमान था। स्वर्गीय विमान को देखने से वैमानिक देव तुम्हारे पुत्र के कल्याणक मनाने के लिए आएंगे। अगले स्वप्न के रूप में नागेंद्र भवन, धर्णेंद्र के भवन को देखा, जो अत्यंत देदीप्यमान था। इसका फल तुम्हारा पुत्र अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों से संपन्न होगा। अगले फल के रूप में 15वें स्वप्न में आपने रत्न राशि देखी। इसका फल आपका पुत्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र रूपी रत्नों का स्वामी होगा। और आखिरी 16वें स्वप्न के रूप में निर्धूम अग्नि देखी,
जिसका फल शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को भस्म करेगा। और 16वें स्वप्न के अंत में तुम्हारे मुख से गजराज ने प्रवेश किया है। आचार्य जी कहते थे कि 16 स्वप्न नहीं 17वां भी स्वप्न होता है। तो ये 17वां स्वप्न, जिसका अर्थ है कि उस जीव ने स्वर्ग से च्युत होकर के तुम्हारे गर्भ में अवतार ले लिया है। सुन करके जिन माता बहुत हर्षित होती हैं। 16 स्वपन जिन माता ने रात में देखे, गर्भ में आए जिन, 16 स्वपन 16 स्वपन 16 स्वपन 16 स्वपन। आगे चल करके उनका जन्म भी होगा, फिर बाद में दीक्षा लेंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे। ऐसे 5 कल्याणक के स्वामी की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए एक बार पुनः उनका नाद करते हैं। बरस रही है ऊर्जा, जिसने मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकार धो दिए हैं। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। जैसा लाभ प्राप्त किया सबको मिले इस भावना से। सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, और प्रमाद कसाय विवश में सम्यक अर्थ लीन। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टाल।